फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो हमारा अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान अधिगम एवं शिक्षण है, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में जो है देखेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है अति लघुत्तरी प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जो है लगाएंगे। इसमें से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होते हैं और सभी प्रश्न जो है करने अनिवार्य होती हैं। तो ये टोटल जो है 20 नंबर का आता है और सभी प्रश्नों का उत्तर हमें जो है 50 शब्दों में लिखना रहता है। पहला प्रश्न हमारा है, सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट जो है के बारे में हम लोग को बताना है। तो सामान्यतः लोग जो है विकास का अर्थ बढ़ना मानते हैं, यानी कि लोग कहते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है, बढ़ना होता है, लेकिन यह मानना जो है गलत है। सामाजिक विकास का अर्थ होता है समाज में परिवर्तन, यानी समाज में जो परिवर्तन आता है, पॉजिटिव चेंजेस आता है, वो हमारा क्या होता है, सामाजिक जो है विकास होता है। और सामाजिक विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो अविरल, क्रमिक और सतत जो है चलती रहती है। देखिए, जैसे सामाजिक विकास यानी कि 2023 में कुछ और चीज़ें थी, लेकिन 2000 आप 25-26 तक जाएंगे तो कुछ चीज़ें जो है और आ जाएंगी। इससे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक समाज में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यही हमारा कह रहा है, क्रमिक और सतत जो है चलती रहती है। अतः प्रत्येक क्षण समाज में विकास जो है हो रहा है। इस संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, हरलॉक का कहना है कि विकास बड़े तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में जो है सहायक होता है। यानी विकास एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लोगों में क्या आती है, परिपक्वता, यानी जो है मेच्योरिटी का डेवलपमेंट जो है होता है हमारे अंदर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला हमारा होता है संवेगी पेशी अवस्था, और हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और हमारी होती है एक स्थूल संक्रियात्मक की अवस्था, और हमारी होती है औपचारिक संक्रिया की जो है अवस्था। ये सब जो है इसकी प्रमुख जो है क्या है, अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनोविज्ञान में मूल्य का अर्थ क्या है। यानी मनोविज्ञान में जो हमारा मूल्य होता है, इसका अर्थ जो है बताना है। तो मूल्य किसी स्थिति या वस्तु का वह गुण होता है जो वरीयता प्रकट करता है, एक आदर्श है जिसके लिए व्यक्ति जीता है और जिसके लिए व्यक्ति जो है आजीवन प्रयास करता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं मूल्य एक का मतलब एक हम लोग कह सकते हैं लक्ष्य, यानी एक व्यक्ति जो है जब लक्ष्य बनाता है तब उसी के लिए क्या करता है, व्यक्ति जो है आजीवन प्रयास करता है उसको पाने के लिए, और उसी लक्ष्य को के लिए जो है व्यक्ति क्या करता है, जीता है। मूल्य को जो है अनेक विद्वानों ने जो है परिभाषित किया है। गुड एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार यह कहते हैं कि मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और एक हमारे मनोवैज्ञानिक है जैक और फ्रैंकल, इनके अनुसार इन्होंने कहा है मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के मानदंड है जिसके लिए जो है व्यक्ति आता है। यानी कि व्यक्ति जो हमारा होता है, मूल्य जो आचार होता है, सौंदर्य, कुशलता होती है, महत्व के मानदंड होते हैं, उसी के लिए क्या होता है, व्यक्ति जो है आता है इस दुनिया में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चिंतन के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो हमारा चिंतन जो है निम्न प्रकार का जो है हमारा होता है। हमारा एक होता है कल्पनात्मक चिंतन, और हमारा होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, और हमारा तार्किक चिंतन होता है, और प्रत्ययात्मक चिंतन जो है होता है। हमारी ये सब क्या होते हैं, निम्न प्रकार के जो है चिंतन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विकास किसे कहते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जो है बताना है। तो सामान्यतः लोग जो है विकास का अर्थ क्या मानते हैं, बढ़ना मानते हैं, जो कि क्या है, गलत है। विकास का वास्तविक अर्थ होता है परिवर्तन, यानी परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अविरल, क्रमिक और सतत जो हमारी क्या है, चलती रहती है। अतः प्रत्येक क्षण जो हमारा विकास जो है हो रहा है। इस संबंध में हरलॉक का कहना है कि विकास बड़े तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में जो है सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया।
तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत एक पावलोव द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी जो है कहा जाता है। इस सिद्धांत का मूल आधार मानव का परिस्थिति अनुकूल व्यवहार है, यानी मानव जो है हमारा परिस्थिति के अनुसार जो व्यवहार करता है, और इस सिद्धांत का क्या है, यह जो है मूल आधार है। इसी कारण से व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है, यानी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को हम लोग जो है व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षण का अर्थ, यानी शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय में अपने वातावरण के अनुकूल करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। अधिगम की क्रिया को व्यवस्थित एवं प्रभावशाली करने का सशक्त माध्यम हमारा क्या है, शिक्षण है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, यानी लर्निंग की क्रिया को व्यवस्थित और प्रभावशाली करने का हमारा एक माध्यम क्या होता है, शिक्षण जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा है संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो संबद्ध प्रक्रिया के बारे में हम लोग को जो है बताना है। तो संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक जो है पावलोव है। पावलोव जो है एक बहुत ही क्या है, फेमस जो है मनोवैज्ञानिक है। किसी स्वाभाविक उद्दीपन के कारण सामान्य रूप से जो है स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। स्वाभाविक उद्दीपन का मतलब होता है एसोसिएटेड प्रोसेस, यानी कि एसोसिएटेड प्रोसेस जो हमारा होता है, इसी के कारण क्या होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। और जब यही अनुक्रिया किसी अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन के द्वारा होने लगती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संबद्ध प्रक्रिया जो है कहने लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्मृति क्या है, या जो है स्मृति को परिभाषित कीजिए। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो स्मृति जो होती है वाचिक अधिगम का एक भाग होता है। तो ये हमारा वाचिक अधिगम क्या होता है, वाचिक अधिगम का मतलब होता है वर्बल लर्निंग, यानी मौखिक चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं उसी का एक भाग होता है। हमारा क्या होता है, मेमोरी जो है इसी का एक भाग होता है। स्मरण एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, यानी जो हमारी मेमोरी होती है ये हमारी क्या होती है, एक जो है मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जो है व्यक्ति धारण की गई विशेष सामग्री का पुनः स्मरण कर चेतना में लाकर पहचानने का प्रयास करता है। यानी जो व्यक्ति जो मेमोरी में चीज़ें रखा रहता है तो किसी चीज़ को उसको क्या पहचानने में आसानी होती है। एक मनोवैज्ञानिक है आइजनेक के अनुसार स्मृति जीव का वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्र करता है, फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजनाओं में प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। यानी ये कहते हैं कि एक मेमोरी एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति जो है सीख कर अपने क्या करता है, माइंड में जो है एकत्र किए रहता है, फिर इस सूचना को जो है विशिष्ट उत्तेजनाओं में प्रत्युत्तर पुनरुत्पादित जो है करता है। यानी इस सूचना को क्या करता है, रिप्रोड्यूस जो है करता है, यानी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न हमारा है संवेगात्मक बुद्धि क्या है। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो है पूछ रहा है। संवेगात्मक या भावात्मक लब्धि को हम लोग क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि जो है कहते हैं। जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ये हमारा जब हम लोग चीज़ें संवेगात्मक या भावनात्मक लब्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी चीज़ें इमोशनली हम लोग जो चीज़ें प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कहते हैं। मेयर और साल्वेक ने जो है संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संवेगात्मक बुद्धि एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि होती है जिसमें स्वयं के तथा दूसरों के संवेगों को मॉनिटर करने तथा विभेद करने की योग्यता है और अपने चिंतन व कार्यों को निर्देशित करने के लिए सूचनाओं का प्रयोग करने की योग्यता जो है निहित होती है। अगला प्रश्न हमारा है अधिगम प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए या अधिगम को जो है परिभाषित कीजिए। अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस, यानी लर्निंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में जो है पूछ रहा है। तो प्रोफेसर गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार के परिमाण स्वरूप होने वाले व्यवहार में परिवर्तन है। यानी अधिगम जो हमारा होता है, यानी लर्निंग जो हमारा होता है, व्यवहार के परिमाण स्वरूप होने वाला व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है, लर्निंग जो है हमारा होता है। और प्रोफेसर बर्नहॉट के अनुसार इन्होंने कहा है
लर्निंग किसी उद्देश्य की प्राप्ति तथा किसी समस्या के समाधान में प्रयास में अभ्यास के कारण एक निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति के कार्यों में एक अस्थायी संपरिवर्तन के रूप में जो है परिभाषित होता है। और प्रोफेसर क्रो के अनुसार ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन हमारा क्या है, अधिगम है। यानी जो हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो हमारी अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि का मतलब होता है एटीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है मनोदृष्टि, हम लोग मनोदृष्टि कह सकते हैं। ज्ञान और मनोदृष्टि का जो हमारा अर्जन होता है, यानी जो हम लोग ज्ञान और अभिवृद्धि प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग जो है कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं लिखिए। यानी अच्छी स्मृति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को जो है बताना है। अच्छी मेमोरी का मतलब होता है गुड, अच्छी स्मृति का मतलब होता है गुड मेमोरी। यानी गुड मेमोरी क्या होती है, तो यानी शीघ्र किसी चीज़ का जो है याद हो जाना अच्छी स्मृति का क्या है, विशेषता है। यानी हम किसी चीज़ को जो है पढ़ रहे हैं और तुरंत हम लोग को जो है याद हो जा रहा है, तो हमारी क्या होगी, अच्छी स्मृति होगी। और बिना दोहराए किसी बात या विषय को अधिक दिनों तक याद रखना, यानी बिना रिवीजन किए किसी चीज़ को जो है ज़्यादा दिनों तक याद रख पाना, ये भी हमारा जो है अच्छी मेमोरी का उदाहरण है। और हमारा सीखी हुई या याद की हुई चीज़ का पुनर्स्मरण करना, ये भी हमारा जो है अच्छी मेमोरी का उदाहरण हो सकता है। और हमारा है आवश्यकता या व्यर्थ बातों को भूल जाना, यानी जो बातें काम की ना हो उनको भूल जाना, ये भी हमारा क्या है, अच्छी मेमोरी का जो है उदाहरण है। और हमारा वह स्मृति अच्छी है जो उपयोगी हो, यानी जो उपयोगी चीज़ें हों उसी को जो हम लोग अपनी मेमोरी में रिजर्व्ड करें, तो यही हमारी क्या होगी, एक अच्छी मेमोरी जो है होगी। नेक्स्ट हमारा है कार्य साधन कल्पना को परिभाषित कीजिए। कार्य साधन कल्पना का मतलब होता है टास्क सीकर इमेजिनेशन। यानी टास्क सीकर इमेजिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जो है बताना है। इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए जो है किया जाता है, जैसे इंजीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाना और श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना आदि। ये सब किस में आते हैं, आदि ये सब जो है टास्क सीकर इमेजिनेशन में जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवेगात्मक बुद्धि से क्या अभिप्राय है। तो संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो है पूछ रहा है। वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, यानी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, जो संवेगात्मक जो है बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने जो है इसे क्या कहा है, अमूर्त बुद्धि की जो है संज्ञा दी है, यानी इन्होंने इसे जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है कहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रुचि एवं अभिक्षमता में अंतर बताइए। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट, और जो हमारा एप्टीट्यूड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है योग्यता या फिर जो है कुशलता। अभिक्षमता का मतलब होता है किसी चीज़ में योग्यता या कुशलता, यानी इंटरेस्ट और हमारा योग्यता और कुशलता में क्या बताना है, अंतर जो है बताना है। जो हमारी अभिक्षमता होती है जन्मजात होती है, यानी हमारा जो योग्यता होती है ये कैसी होती है, यानी कुशलता हम लोग कह सकते हैं, कुशलता हमारी जन्मजात होती है। और रुचि जो है अर्जित की जाती है, यानी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने लगते हैं तो उसमें हमें क्या आता है, इंटरेस्ट आने लगता है, यानी उसमें हमारी क्या होती है, रुचि पैदा हो जाती है। पर ये एक दूसरे के विकास में जो है सहायक अवश्य होती हैं। व्यक्ति में प्रायः उन्हीं रुचियों का विकास होता है जिनके लिए उसमें अभिक्षमता होती है, यानी व्यक्ति का जो है उन्हीं इंटरेस्ट का क्या होता है, विकास होता है, जिनके लिए उसमें क्या होती है, कुशलता होती है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति में अभिक्षमता के अनुकूल रुचियों का विकास होता है, यानी कि इंटरेस्ट के अनुकूल हमारा जब हमारा जो है अभिक्षमता यानी कि कुशलता के अनुकूल जब हमारा इंटरेस्ट का विकास होता है, तो इनमें अभिक्षमताओं के विकास में जो है सहायता मिलती है। अभिक्षमता जो होती है रुचियों का आधार होता है, यानी हमारा जो कुशलता होती है ये हमारी क्या होती है, रुचियों का हमारा जो है आधार होती है, परंतु रुचियाँ अभिक्षमता का आधार नहीं होती। लेकिन हमारा जो किसी चीज़ में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो जो है हमारा कुशलता का आधार नहीं होता है। वे व्यक्ति में किसी भी प्रकार की अभिक्षमता को उत्पन्न नहीं कर सकती, वे तो अपनी जन्मजात अभिक्षमता के विकास में जो है सहायक मात्र होती हैं, यानी ये क्या होती हैं, बस जो जन्मजात कुशलता के विकास में जो है सहायक मात्र होती हैं।
आई होप आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।